से आंसर पेपर वगैरह सही सेट रहेगा। चलिए साल देख लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन में सुधार करिए। जल्दी जल्दी में सब हो गया ना। पहला क्वेश्चन, कला यथार्थ अनुकृति अनुकृति का अनुकरण है। कला यथार्थ अनुकृत का अनुकरण है। इसको सुधार लीजिए, किसने कहा है। अब पहले तो ये जानेंगे कि यथार्थ अनुकृत क्या है। यथार्थ अनुकृत मतलब प्रकृति। यथार्थ अनुकृत का मतलब हो गया प्रकृति, मतलब कला प्रकृति का अनुकरण है। आगे क्लियर ही होगा। किसने कहा है? प्लेटो ने। प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन का निधन कब हुआ? सबको होगा। फरवरी 2024, 10 फरवरी 2024 को निधन हुआ है। अगला प्रश्न, ए रामचंद्रन का निधन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। किस कारण से हुआ? किडनी फेल हो जाने के कारण। बाकी अवस्था भी हो चुकी है, लेकिन मरे हैं किडनी फेल होने के कारण। प्रसिद्ध लिनोकटकृत रिफ्यूजी चिल्ड्रन किस कलाकार की रचना है? तो ये लिनोकट है चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद। यहाँ फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चित्त में यहाँ आधा ता होना चाहिए। चित्त, चित्त प्रसाद। अब इससे ज्यादा देखते हैं, कोशिश करते हैं कितना तक होगा। चित्त प्रसाद। और चित्त प्रसाद जो भी कृतियां बनाए हैं, ये ज्यादातर 1943 के बंगाल के महाअकाल से संबंधित हैं। और चित्रण जो लिनोकट में करेंगे, रेखा चित्र बनाएंगे और कोलाज में करेंगे। यानी कोलाज, रेखा चित्र, लिनोकट, इन विधियों से इन्होंने चित्रण किया है। मणिपुरी नृत्य किस धर्म से संबंधित है? क्लियर होगा सभी का लगभग। वैष्णव धर्म से है और इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को आधार बनाकर ये नृत्य किया जाता है। वही राधा कृष्ण के प्रेम का इसमें प्रदर्शन होता है। दुर्गा माता की आराधना हेतु गरबा नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये आपका रहेगा गुजरात। और ध्यान देंगे, गरबा जो है इसमें अनिवार्य रूप से डांडिया होता है। डांडिया। और डांडिया करने के लिए कम से कम 2 पात्र होने चाहिए। तो गरबा में कम से कम 2 कलाकार रहेंगे। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ में गायन का गौरव निम्न में से किसे प्राप्त है? क्लियर होंगे आप लोग। एम एस सुब्बुलक्ष्मी या सुब्बा
लक्ष्मी। यहूदियों का पूजा स्थल, कहीं बैठ लीजिए एडजस्ट होके, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? सिनागोग। भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग कब आरंभ हुई? भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग कब आरंभ हुई? तो सबको ये मालूम होगा, ज्ञात होगा कि दो फ्रांसीसी अधिकारी थे। एक का नाम था यम दा साबिग नेक, यमदा साबिग नेक, और दूसरे का पेलनोस। दोनों फ्रांसीसी अधिकारी थे, कलकत्ता में ये कार्यरत थे। और जनरली ये लिखा मिलता है कि लगभग 1825 के इन्होंने इसकी स्थापना की। तो उसको आप लोग इस तरह से याद करिए, 1830 के दशक में भारत में पहली लिथोग्राफी की स्थापना की। तो इसमें सटीक विकल्प होगा, इन दोनों ने 1828 से 1830 के मध्य लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रारंभ किया। मतलब ये ध्यान रहे कि रवि वर्मा भारत के पहले लिथोग्राफर नहीं हैं, पहले लिथोग्राफर ये हैं। लेकिन रवि वर्मा को इस ढंग से याद कर सकते को भारत के पहले भारतीय लिथोग्राफर थे, और उस रूप में भी खूब क्वेश्चन आता है। बाकी विकल्प से पकड़ ले जाएंगे। अभिकथन, निकोलस रोरिक ने हिमालयी दृश्य चित्रों को टेम्पेरा माध्यम में चित्रित किया। तर्क, वो हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे। दोनों सही, ये और आर दोनों ही सही है। बाकी निकोलस रोरिक से परिचित होंगे, रसियन है, विश्व के कई देशों का भ्रमण करके भारत आएंगे, पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करेंगे और अंत में हिमाचल के नगर कोट में बसेंगे। बसने का कारण यहाँ पर है कि यहीं बस रहे हैं, वो हिमालयी दृश्यों से अति प्रभावित थे और फिर उन दृश्यों को टेम्पेरा पद्धति में चित्रित किया है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। कहाँ बसे थे? हिमाचल के नगर कोट में। प्रश्न संख्या 11, एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स, एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स क्या है? ये आपका लिनो कट है। एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स जो है, ये आपका जो है लिनो कट है। एंजल्स विदाउट फेरी टेल्स जो है, ये लिनो कट है और उसी चित्त प्रसाद के द्वारा बनाया गया है। बैग चीह ने किस वर्ष डायमंड सूत्र, मतलब हीरक सूत्र, हीरक सूत्र, और हीरक सूत्र का मतलब हुआ भारतीय ग्रंथ जो है, पाल में पहला ग्रंथ है, चित्रित है, प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। तो जो प्रज्ञा पारमिता शास्त्र है, उसी का नाम चीन में है डायमंड सूत्र
बल्कि डायमंड सूत्र नहीं नाम है, हीरक सूत्र, हीरक सूत्र, और उसी को इंग्लिश में लिख दिए डायमंड सूत्र। और ये डायमंड सूत्र इस नाम से, डायमंड सूत्र, ये डिस्कोर्स ऑफ इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रॉल का मुद्रण किया गया। अब यहाँ पे दो चीज जानेंगे। एक डेट मिलती है 668, 668, लेकिन एक दूसरी डेट मिलती है 11 मई 868, 11 मई 868। और जो 11 मई 868 है, यही इसी तिथि को किसी बुद्धिस्ट को ये पोथी भेंट की गई थी और माना गया कि यही पहली पोथी है। तो इन विकल्पों में सही होगा 868 ईस्वी। उत्तर भारत की किस लोक कला में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण हुआ है? यहाँ 3 लोग हैं, उसी पर एडजस्ट हो लीजिए। उत्तर भारत की किस लोक कला में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का चित्रण हुआ है? टिकुली? नहीं भाई। निमाड़ी, पिछवाई, पिथौरा? सटीक होगा पिछवाई। इनमें से जो टिकुली है, टिकुली जो है ये बिहार के पटना से है, पटना से है, और इसमें हाथ से चित्रकारी की जाती है। निमाड़ी जो है ये मध्य प्रदेश से है, ये भी चित्रकारी है। पिथौरा जो है तो ये मूल इसका मध्य प्रदेश है, लेकिन चलन ज्यादा गुजरात में है। ये सब वहाँ की लोक कलाएं हैं जिसमें भित्त चित्रण आदि किया जाता है। और ये तो अनाज के दाने माने अनाज उगाने से संबंधित, लेकिन सब भित्त चित्र है। ये पिछवाई जो है ये पट चित्र है, बाकी तीनों भित्त चित्र है। ये पट चित्र है और राजस्थान के मेवाड़ की उपशैली नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। और जान रहे होंगे कि पिछवई जो है ये भगवान श्री नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगाया जाने वाला सज्जा युक्त पट चित्र माने कपड़े का पर्दा है। तो कृष्ण और उनकी लीला किसमें रहेंगे? पिछवई। निम्नलिखित रंगों को प्राथमिक रंगों से शुरू करते हुए चतुर्थ श्रेणी के रंगों तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब रंग कौन है आपके? स्लेटी, सेज, नीला, बैगनी। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले नंबर पे प्राथमिक आ गया नीला, और कहीं कुछ करना नहीं। अब दूसरा द्वितीयक रंग आ गया, दूसरे पर ये हो जाएगा बैगनी। तृतीयक हो जाएगा, यहाँ देख रहे मेन से जुड़ा हुआ, ये हो जाएगा तृतीयक में। तेज ग्रीन से द्वितीयक से आगे जुड़ा, ये हो जाएगा चतुर्थ। बी डी ए सी मतलब विकल्प नंबर 2 सही है। चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? आर बाल्की। बाकी कुछ लोग देखे भी होंगे,
मेन एक्टर अमिताभ बच्चन और तब्बू हैं। कॉमेडी टाइप की पिक्चर है, केवल नाम है चीनी कम। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडवल सन्स भित्त चित्र किस तकनीक में बनाया? तो मिडवल सन्स भित्त चित्र या मध्यकालीन भक्त संत, ये इन्होंने शांत निकेतन में चित्रित किया है। तकनीक है इसकी फ्रेस्को ब्यूनो। रैफेल द्वारा निर्मित सिस्टाइन मैडोना क्या है? तो सिस्टाइन मैडोना ये बेदी चित्र है। बेदी चित्र, बेदी समझ रहे होंगे कि बेदी मतलब धर्म बेदी। बहुत सारे लोग अपने घरों में भी बेदी बनाए रहते हैं। यहाँ पे मतलब है जो इनके गिरजा घर हैं, वो स्थान जहाँ मूर्तियां स्थापित होती हैं, उसी स्थान को बेदी कहा जाता है। और ये अपने आप में बेदी चित्र है। आंधी द टेम्पेस्ट किस पुनरुत्थानवादी चित्रकार की कृति है? बहुत चर्चित है, सब जान रहे होंगे, बार बार रिपीट हुआ है। जॉर्ज ओवन। पुनरुत्थान काल का कौन सा चित्रकार था जो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता ही रहता था? फ्रा एंजेलिको प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का चित्रकार है और संत चित्रकार के रूप में जाना जाता है, और ईसा के प्रति उसका विशेष लगाव था। और कहा जाता है कि ईसा की सूली जब वो बना रहा था, हाँ दो नाम जानिएगा इसको, चाहे ईसा की सूली शब्द रहेगा या रहेगा ईसा का क्रूसा रोपण। तो ये चित्र बनाते समय ये जब तक बनाया बराबर रोता ही रहा है। और ये यूरोप में संत चित्रकार है। अपने यहाँ हितेंद्र नाथ मजूमदार को भी संत चित्रकार माना जाता है। प्रकृति की शक्तियों की क्रीड़ा का अंकन किस पुनरुत्थानवादी कलाकार के ऋतु चित्रों में मिलता है? क्लियर है? पीटर बुर्गेल। पीटर बुर्गेल, दोनों ये भी ध्यान रखिएगा। कब का कलाकार है? पुनरुत्थानवादी माने पुनर्जागरण काल का। मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना किस कलाकार ने की है? मृत्यु संबंधी मालाएं हांस होलबीन कनिष्ठ। प्रश्न संख्या 22। पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? जोसिम कैटनीर को। बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? तो जो बरोक कला है वो इटली की पुनर्जागरण कालीन कला से ही रिलेटेड। और आगे जान रहे होंगे कि माइकल एंजेलो, उसी के साथ कैरावज्जियो और एक और आता है, हाँ आन बाले क्राच। ये तीनों कैरावज्जियो, आन बाले क्राच, माइकल एंजेलो, ये तीनों जो है कला को परंपरागत उलझनों से निकालने के लिए
जो नई व्यवस्था दिए या नई कला की शुरुआत किए वही बरोक कला है। उदय वही इटली में ही होगा। अब तीन हैं इसके पिता, तीनों संयुक्त रूप में, आन बाले क्राच, कैराबज्जियो, माइकल एंजेलो। लेकिन आपके विकल्प में केवल है माइकल एंजेलो, तो यही सही है। और टीजी टीम जब आएगा तो दोनों गायब ही रहेंगे, जनरली माइकल एंजेलो ही पूछा जाए। कौन सा बिक्री बढ़ाने के लिए एक उपाय है? सब क्लियर होंगे। मनी रिफंड ऑफर, सामान ले जाइए, अच्छा ना निकले तो पैसा वापस। और वापस करने कितने लोग आएंगे ही, 100 ले जाएंगे, बहुत ज्यादा 2-4 लोग। तो मनी रिफंड ऑफर। निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन की इकाई है? सीसी समाचार पत्र विज्ञापन, और समाचार पत्र विज्ञापन में जो है सीसी जो है मापन की इकाई है। बाद में जो देखते होंगे ये जो है आयत टाइप वर्ग टाइप बना है, उसके अंदर लिखा रहता। हाँ, तो बता रहे हैं कि वही है जो एक कॉलम होता है, और न्यूनतम इकाई वही एक कॉलम है। समाचार पत्र में कोई सूचना छपवाएंगे और वो करीब 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 4.5 सेंटीमीटर आकार का होता। निम्नलिखित में किसका उपयोग कर विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है? विस्कोसिटी मुद्रण, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स। कौन पहाड़ी शैली के चित्रकार है? कूट से उत्तर का चयन करना है। निहाल चंद, पंडित सेऊ, नयन सुख, मानकू। तो निहाल चंद और साहबदीन जो हैं ये दोनों आपको मिलेंगे राजस्थानी शैली में। निहाल चंद आपको किशनगढ़ में मिल जाएगा, साहबदीन मेवाड़ में मिल जाएगा। अब पंडित सेऊ, नयन सुख, मानकू, ऐसे तो नयन सुख मानकू पहाड़ी में घूम घूम के चित्रण किए हैं, इकट्ठे आपको जो है गुलेर में तीनों मिल जाएंगे। पहाड़ी शैली गुलेर में तीनों इकट्ठे मिलेंगे, पंडित सेऊ, नयन सुख, मानकू। तो ये दो निकल गए, बचे बी सी डी। तो सटीक विकल्प आपका है नंबर 1, बी सी डी। उड़ीसा शैली का कौन सा मंदिर शिखर के बिना, नहीं भाई बिना है, शिखर के बिना तीर्थ शैली का है? परशुरामेश्वर मंदिर। परशुरामेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है। वर्ष 1960-70 के दशक में न्यूक्लियर रागिनी का चित्रांकन किसने किया? कौन सही? रामचंद्रन। और इसमें जानते हैं क्या है? नाम केवल खतरनाक है। इसमें 3 थी औरतें हैं, साड़ी में 3 औरतें हैं, तो एक घूंघट निकाली है और 2 मुंह ऐसे तिरछा पीछे की तरफ करके गाना गा रहे, वही है न्यूक्लियर रागिनी। नहीं, नाम से लगता कुछ और होगा, लेकिन 3 औरतें, एक सामने है घूंघट काढ़ी है और 2 ठी ऐसे साइड में की हुई। द बेडरूम पेंटिंग किस डच चित्रकार की कृति है? द बेडरूम, वान वाग।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट से उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कुछ कमियां आगे दूर की जाएं। जितने हमने नए जोड़े हैं प्रश्न, उसमें तो कूट बन गया 1 2 3 4, और जो पुराने उसमें ABCD बना है, तो सबको उतना आप लोग मेंटेन करिएगा, आगे सुधारा जाएगा। मिलान करना। तैल मुद्रण, तैल मुद्रण मतलब प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी मतलब ही है लिथोग्राफी। बस कुछ करने नहीं, एक ही जगह से काम हो गया। तैल मुद्रण प्लेनोग्राफी। धातु उत्कीर्णन इंटेगलियो। काष्ठ उत्कीर्णन रिलीफ प्रिंटिंग। सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल प्रिंटिंग। मतलब डी विकल्प आपका सही है। किस चित्रकार ने नेपाल संग्रहालय के सदस्य के रूप में काम किया और 1957 ईस्वी में नेत्र चिकित्सा के दौरान अपनी ज्योति खो बैठा? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी बहुत चर्चित कलाकार है, आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और इन्हीं पर जो है, इन्हीं के शिष्य सत्यजीत रे ने इनर आई नामक फिल्म बनाई है। परियों की कहानी का रोमांटिक चित्रण किया है गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ का चित्रण विषय था प्रकृति से प्रेरित व्यंग्य चित्र होना चाहिए। इन्होंने बताया कुछ कमियां रह गई हैं। व्यंग्य चित्र, अमूर्त चित्रण सभी है। द गार्डन ऑफ हिस्ट्री निरुपम ब्रज का चित्रकार कौन है? ये भी आपके गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। शिल्प कला चर्चा का लेखक कौन है? तो शिल्प कला चर्चा एक और रूपावली, ये दोनों आपके हैं नंदलाल बोस के। किन ताई ब्रिज के प्रिंट मेकर कौन है? किन ताई ब्रिज, होकुसाई, होकुसाई। और ऐसे भी जापानी कलाकारों में अगर इधर पूछते हैं तो जनरली आपके होकुसाई पूछे जाएंगे। जनरली ये कोई नियम नहीं है। दक्षिण भारतीय कांस्य की कला अवध कौन सी है? मतलब दक्षिण भारत में जो कांस्य की कलाकृतियां बनाई गई हैं, उनमें स्पेशली चोल काल की अवध क्या है? तो चोल काल आपका है 9वीं से लेके 13वीं सदी ईस्वी के मध्य। 9वीं से 13वीं के मध्य। लाला ईश्वरी प्रसाद किस कला विद्यालय के अध्यक्ष थे? सबको क्लियर होगा, कलकत्ता आर्ट स्कूल। राजा रवि वर्मा ने विशेषकर कहाँ की नारियों को चित्रित किया? तो रवि वर्मा कहाँ के हैं? केरल के। और वहीं केरल की नारियों को सबसे अधिक चित्रित किए। भारतीय चित्रकला के पितामह कहलाए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, रवि वर्मा को भी कहा गया है, अवनी बाबू मतलब अवनींद्र नाथ टैगोर को भी कहा गया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अवनी बाबू जो है, ये परंपरागत भारतीय कला का पुनरुत्थान करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये
कंपनी शैली के कलाकार हैं जो भारतीय परंपरागत कला के विनाश का कारण है। और पिता या पितामह वह होता है कि जो किसी पुनर्जागरण से जुड़ा होता है। जैसे जब इतिहास पढ़ते होंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक पिता आदि कौन था? कहते होंगे राजा राम मोहन राय। उसी तरह से पिता कहने के अधिकारी केवल हैं अवनी बाबू, यद्यपि इनको भी कहा गया है। तो किसी ने कह दिया मैंने कहा गया है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? तो हमेशा अवनी को वरीयता देंगे। अवनी माने अवनींद्रनाथ। न होने की स्थिति में रवि वर्मा को भी टिक कर देंगे, क्योंकि कहा तो इनको भी गया, इनको भी कहा गया, लेकिन ये उचित है इसलिए इनको वरीयता दीजिए, ना हो विकल्प में तो रवि वर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय चित्रकला के पिता या पितामह, और ये लोग भारतीय चित्रकला के पिता या पितामह। सालार जंग संग्रहालय में किस चित्रकार के चित्र संग्रहित हैं? तो इसमें से आपके सटीक है राजा रवि वर्मा। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन किसका चित्र है? रवि वर्मा का। बहुत महत्वपूर्ण चित्र ये है। और यही शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन जो है, यही इनका पहला पौराणिक चित्र भी है। इस रूप में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कि रवि वर्मा का प्रथम पौराणिक चित्र कौन है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। राम द्वारा समुद्र का मान भंग चित्र किसका है? ये भी उसी आपके रवि वर्मा का। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई? 45 नंबर। इसका दो विकल्प यहाँ पे दब गया, इसका मतलब ये यहाँ पे, ये इसको नंबर 1 कर लीजिएगा। 1888 ईस्वी, यहीं पे लिख लीजिएगा 1888, आप में होगा, तो केवल इसमें दब गया है। 1888 एक ही नंबर है ना? पेंद्रे हुसैन स्कॉलरशिप किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यही बॉम्बे आर्ट सोसाइटी युवा भारतीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बॉम्बे हुसैन स्कॉलरशिप प्रदान करती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर थे। इस संस्था का पहला सचिव कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर। और ध्यान देंगे, पहला अध्यक्ष या पहला निदेशक किचनर और जॉन वुडराफ दोनों हैं, वरीयता किचनर को देते हैं, लेकिन सचिव के पद पर आपके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1918 सामल राम यल हलदानकर ने कहां पर स्थापित की? बंबई में। बंबई या मुंबई में। भारतीय कलाकारों द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सज्जित करने हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी। और
आप जान रहे होंगे कि इंडिया हाउस जो है ये लंदन में है। 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और ये भारतीय छात्रों का लंदन में छात्रावास था। 1925 में उकील बंधु, उकील, वकील ना लिखिएगा, शारदा उकील, वारदा उकील, रनदा उकील ने इसी को सज्जित करने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली 1925 के गठन में किसका योगदान नहीं था? तो शारदा, वारदा, रंदा तीनों का है, वेंकटप्पा का नहीं था। बसौली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन है? पढ़ते होंगे बसौली में किसी महिला चित्रकार के अनुरोध पर मानकू ने गीत गोविंद चित्रित किया था। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी महिला, राज परिवार किसी महिला के अनुरोध पर मानकू ने चित्रित किया, ना कि मानकू महिला चित्रकार है, पुरुष है। नहीं, वो रीता प्रताप में लिखा गया ना, महिला चित्रकार मानकू ने गीत गोविंद चित्रित किया। वो होना चाहिए राज परिवार की किसी महिला के अनुरोध पर मानकू ने गीत गोविंद चित्रित किया। किस काव्य के आधार पर बने 12 मासा चित्र पहाड़ी कला में अधिक प्रसिद्ध हुए? कवि प्रिया, कवि प्रिया नहीं, ऋषसंहार नहीं, कवि प्रिया। वन में सोती हुई रूपमती की शोभा को निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दोहराया गया? शिव पार्वती, कांगड़ा से रिलेटेड चित्र है, शिव पार्वती वाले चित्र में। मयूर प्रिया, चकोर प्रिया किस पहाड़ी कलाकार की कृतियां हैं? मौला राम, बाकी मौला राम से सब परिचित होंगे, गढ़वाल शैली का सबसे बड़ा कलाकार है और बहुत सारे चित्र बनाएगा। इसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गढ़वाल शैली विकास के चरम पर पहुंचेगी। रास मंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना? आपके जयपुर में रास मंडल का बढ़िया सा चित्र बना है, जिसमें राधा और कृष्ण को घेर कर गोपिकाएं खड़ी दिखाई गई। गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रहालय में? और जयपुर में जब संग्रहालय की बात आए तो ज्यादा उम्मीद है कि वो सिटी पैलेस ही रहेगा। उन्हें तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन जनरली वो सिटी पैलेस ही रहेगा। वही वहां का सबसे चर्चित संग्रहालय। हाँ, आप चाहे तो उसी को जयपुर संग्रहालय भी कहिए। सिटी पैलेस को जो है उसी को ही आप जयपुर संग्रहालय भी कहें। दूज का चांद देखता प्रेमी युगल बूंदी के किस चित्रकार की रचना है? सबको परिचित हो गए कि बूंदी शैली के इस चित्र पर मोहन का नाम लिखा है। तो जनरली राजस्थानी में चित्रों पे चित्रकारों के नाम नहीं मिलेंगे, अपवाद मिल रहे हैं। इस चित्र पर ही इसका नाम लिखा है और यही इसका चित्रकार है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां बनी हैं तीक्ष्ण कटावदार, तीक्ष्ण क्या चीज, अन्यत्र हैं, लेकिन करेंगे आपके
तो वो तीक्ष्ण कटावदार ही वहां पे उसका आशय है पूछने का। और उसको समझने के लिए अगर ऐसे कैसे होता है तीक्ष्ण कटावदार, तो बनी ठनी वाला चित्र देख लीजिए। लेडी एलिजाबेथ, बोलिए। नहीं, तीक्ष्ण ही सही है। लेडी एलिजाबेथ सेलिसबरी की रानियों के चित्र किसके काल में बने? जहांगीर। और आप लोग पढ़े होंगे कि जहांगीर के समय में छवि चित्रण में सबसे प्रमुख चित्रकार किशन-दास या बनवारी दास था, जिसने यूरोपीय व्यक्तियों के चित्रों का एक संग्रह कलेक्शन तैयार किया था, जिसमें एलिजाबेथ का चित्र, सेलिसबरी की रानियों का चित्र, मैडोना का चित्र, इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट जेम्स प्रथम उसकी रानी का चित्र, और और ईस्ट इंडिया कंपनी का तत्कालीन गवर्नर थॉमस स्मिथ का चित्र संग्रहित है। तो जहांगीर के काल में। नरगिस का पुष्प किस चित्रकार की कृति है? मोहम्मद नादिर, जहांगीर के समय में बनाया है। और ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, लेकिन इसका परिवर्तित नाम है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का नाम बदल दिया गया है, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय में संग्रहित है। और नरगिस का मतलब है केसर, केसर का फूल, अर्थात नरगिस का पुष्प। राजकुंवर किस चित्रकार की कृति है? अकारिजा खां। और बाकी अकारिजा खां नकलची चित्रकार है, प्रतिलिपियां ही बनाता है। दो इसकी मौलिक और प्रमुख कृतियां हैं, एक राजकुंवर, दूसरी अमीर नजमुद्दीन हसन देहलवी रचित गजल एवं रुबाइयां। गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? लेकिन ध्यान रहे कि पिथौरा लोक कला जो है गुजरात की है, लेकिन जो पिथौरा है ये गुजरात में नहीं है, एमपी में है। और एमपी का पिथौरा इसका मूल है। तो बाकी यही लोक कला गुजरात में भी है, तो पिथौरा एमपी में है। तो गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? राठवा जनजात, यद्यप वहां पे भील भी करते हैं, भील वगैरह भी, लेकिन सबसे प्रचलित है राठवा में। भारतीय कला का यंगरी यंग मैन, ये होना चाहिए, आसे निकल रहा है, यंगरी यंग मैन किसे कहा जाता है, जिसकी जन्म शती 2024 में मनाई जा रही? अब तो क्लियर हो गया होगा, 1924 में पैदा होगा तबे 24 में जन्म शती बनेगी। सूजा, एफ एन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और मनाया था, जो मनाई गई है वो मनाया क्रिस्टी नीलामी घर में। भारतीय कला हो गया। रत्नावली कांत, रत्नावली कांत किस माध्यम की कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? ये महिला कलाकार है रत्नावली कांत। और फाइबर ग्लास और टेरा कोटा, फाइबर ग्लास और टेरा कोटा के लिए प्रसिद्ध, यानी इन्हीं माध्यमों में अपनी कृतियां बनाती।
जहांगीर कालीन किन चित्रों में मुगल शैली का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है? व्यक्त चित्र। यद्यपि यह क्वेश्चन बहुत, माने आंसर तो सही है लेकिन बहुत कंफर्म क्वेश्चन नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं व्यक्त चित्रों में दिखता है, कुछ कहते नहीं प्रकृत चित्रों में दिखता है, लेकिन जनरली हम लोग व्यक्त चित्र मान के चलेंगे, इसी को सही माना जा रहा। तो व्यक्त चित्रों में तारा सिकोह का एक सुंदर मुखाकृत किस चित्रकार ने बनाया? शाहजहां कालीन चित्रकार हुनर या होनहार ने बनाया, और इसी हुनर या होनहार ने तारा के एल्बम में पाए गए 2 बत्तखों के चित्र और दारा के अनुज सुजा की नाइट हीरोइनों के चित्र भी बनाए। सभी रचना को बड़े पैमाने पर आरंभ किसने कराया? तो आरंभ तो अकबर के समय में हुआ है, बड़े पैमाने पे जहांगीर के समय से आरंभ हुआ। सभी रचना आरंभ अकबर है, बड़े पैमाने पर जहांगीर। अकबर मार दी है क्या? आरंभ है, ये बड़े पैमाने पर है, तो वो जहांगीर से। हंसराज नामक चित्रकार का संबंध है कश्मीरी शैली से। वही तारानाथ का कथन याद करिए। तारानाथ ने लिखा है कि जो कश्मीरी शैली है ये मध्य देशी शैली से उत्पन्न हुई। कश्मीर के पुरातन चित्रकार मध्य देशीय शैली के अनुयायी थे। आगे चल के कश्मीर में हंसराज नाम का चित्रकार हुआ जिसने कश्मीरी शैली में नए प्रतिमान स्थापित किए। तो कहाँ का चित्रकार है? कश्मीर। पूर्व मध्यकालीन बृहत्तर भारत की कला शैलियों के लिए सबसे उपयुक्त नाम होना चाहिए। सबसे उपयुक्त नाम है अपभ्रंश शैली। लेकिन एक समस्या है, अपभ्रंश में इन्होंने पाल और कश्मीरी को गिनाया नहीं, इसलिए बाद में लोग कहेंगे कि पाल कश्मीरी भी अपभ्रंश हैं, इनको उसमें रखना चाहिए था। इस समय की कला के लिए सटीक नाम होना चाहिए प्राकृत शैली, जिसमें पाल कश्मीरी सहित पूर्व मध्यकाल की सभी शैलियां समाहित हो। तो अपभ्रंश शैली के लिए सबसे उपयुक्त, पूर्व मध्यकाल की कला के लिए सबसे उपयुक्त नाम है अपभ्रंश शैली, होना चाहिए प्राकृत शैली। गौड़ी रीत का तात्पर्य है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, पाल शासकों के संरक्षण में साहित्य, संगीत और कला की प्रगति। साहित्य, संगीत और कला की प्रगति। लावणी योजना किसे कहते हैं? वाह सौंदर्य करिए, यद्यप गलत है, यद्यप 100% गलत है, लेकिन आपकी परीक्षा में यही सही मानेंगे। जनरली किताबों सब में यही लिखा गया, लावणी योजना मतलब वाह सौंदर्य, रूप रास होना चाहिए। रूप रास का मतलब है अल्टीमेट ब्यूटी, इंग्लिश उसकी देखेंगे अल्टीमेट ब्यूटी, माने समग्र रूप में सुंदर। वो ज्यादा सटीक शब्द है। नेट का क्वेश्चन भी ये है और नेट के पेपर में इसी को रूप रास ही सही माना गया, लेकिन यहां नहीं मानेंगे क्योंकि जनरली जितना किताब हम लोग पढ़ते हैं उसमें यही रहता है लावणी योजना मतलब रूपरास, वाह सौंदर्य। तो यहाँ इसी को सही मानेंगे, यद्यप रियल में अगर दोनों की तुलना कराई जाए तो ये ज्यादा सटीक है।
तो आप लोग वह सौंदर्य ही करिए। सादृश्य का क्या अर्थ है? सादृश्य में समानता, अर्थात आकृति में समानता। षडंग का चौथा पांचवा अंग होगा सादृश्य। औरंगाबाद से एलोरा की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर। एलोरा में किन धर्मों से संबंधित गुफाएं मिली हैं? बौद्ध, जैन, शैव। तो शैव अर्थात हिंदू, और हिंदुओं में शैव, वैष्णव सब मिली है। बौद्ध भी हैं, 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू, आगे जैन। तो मतलब तीनों ही धर्मों से संबंधित गुफाएं पाई गई। रामायण काल में जोगी मारा की गुफाएं किस नाम से जानी जाती थी? झारखंड। और ये ध्यान देंगे, झारखंड नाम से रामायण काल माने प्राचीन काल में जानी जा रही है, ना कि झारखंड में स्थित है। स्थित है मध्य प्रदेश से टूट कर बने नए राज्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में। और अब कहें प्राचीन काल में किस नाम से जानते, तो भी आप कहेंगे झारखंड। जब कहेंगे पूर्व मध्य काल या मध्य काल में किस नाम से जानते, तब डंडोर। वर्तमान में किस नाम से जानते? जोगी मारा। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा दब गया, आपने लिखा होगा, अपने देख लीजिएगा। यदि छोटी और बड़ी भुजाओं वाली एक समान दो आकृतियां एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी हो तो नीचे वाली आकृति प्रतीत होगी। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, होगा आपने लिखा होगा। तो नीचे वाली प्रतीत होगी, तो आपका सटीक आंसर है बड़ी। ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य किस सैंधो स्थल से मिला है? आपका इस प्रश्न में सही है काली बंगा। और सैंधो सभ्यता में 2 स्थल से, काली बंगा से और लोथल से। खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य मिला है, जिनमें बरी विकल्प है लोथल। अगर सुधार करेंगे, हाँ, जिसमें बरी जो है काली बंगे रहेगा, इसके ना होने की स्थिति में लोथल करेंगे। कारण उसका है काली बंगा वाली जो चिकित्सा है ये सफल है, लोथल वाली चिकित्सा सफल नहीं थी। बाकी खोपड़ी शल्य क्रिया दोनों जगह पे, बरीता काली बंगा को दिया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सैंधो सभ्यता विकसित हुई? तो सबको मालूम होगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। और अब जब इधर क्या होगा, इसको क्या नाम देंगे? उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर। और जब देखेंगे तो यही क्षेत्र आपका है, वो है ऊपर कश्मीर से लेके नीचे गुजरात तक, और अब तो बढ़ गया है आपके महाराष्ट्र तक, लेकिन मेन क्षेत्र है पश्चिम उत्तर। तो किस भाग में विकसित हुई? पश्चिमोत्तर में। चलिए ठीक है, आपसे पहले ही हमने समस्या बता दिया है कि कोई था नहीं, हम ही सब करना पड़ा, इसीलिए कुछ जल्दी जल्दी में गड़बड़ हुए होंगे। आगे से ये नहीं रहेगा, और सामने सॉल्व करने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख के चलिए।
आगे फिर हम उसको सेट करेंगे, लेकिन जो चीजें हो गई नहीं बदला जा सकता। तो जो नंबर उसी पर अपना सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से गया है नंबर? 6777 है। अच्छा, इसी तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कमी कुछ रह गई पेपर सेटिंग में आज। आयताकार शरीर वाले एक स्त्री पुरुष के जोड़े का अलंकारित शैली में निर्मित चित्र किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है या कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी। भीमबेटका शैल चित्र किस प्रदेश में है? तो सब परिचित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल के निकट भीमबेटका है। और यही भीमबेटका भारत में मध्य पाषाणिक मानव की कलात्मक गतिविधियों का सबसे प्रमुख स्थल या केंद्र भी है। लेकिन ध्यान रहे, मध्य पाषाणिक मानव की। भाषण शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ बताने नहीं है। अरस्तु। सब लोग इसको बार बार पढ़ डाले होंगे। अरस्तु। शोर मंदिर कहाँ पर है? शोर, शोर का मतलब होता समुद्र तट। और शोर मंदिर जो है ये तमिलनाडु में मद्रास समुद्र तट पर महाबलीपुरम में है। बनवाया है जो पल्लो नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम राज सिंह ने। नरसिंह, सुधार करिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कांची का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर किस पल्लो शासक द्वारा बनवाया गया? कांची का कैलाश नाथ वही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और जनरली इसका नाम कम पूछा जाता है, इसकी टाइटल पूछी जाती है, उर्फ राज सिंह। ये इसकी टाइटल है और जनरली क्वेश्चन में राज सिंह दे दिया जाता। कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर मूल रूप से किस पल्लो शासक द्वारा बनवाया गया? नंदी वर्मा द्वितीय। और नंद वर्मा द्वितीय। और ध्यान देंगे कि जो कैलाशनाथ मंदिर है ये भारत का पहला मंदिर है जिसमें द्रविड़ वास्तु की चारों मूल विशेषता, विशाल मंदिर, विशाल प्रांगण, विशाल गोपुरम, विशाल मंडप, चारों एक साथ पाए गए इसी पहली बार। और ये जो है पल्लो मंदिरों में सबसे भव्य और विशाल मंदिर है, दूसरा वाला। कांची का कैलाश नाथ मंदिर और कांची का बैकुंठ पेरुमल मंदिर किस शैली में बने हैं? तो राज सिंह शैली, मतलब नरसिंह वर्मन द्वितीय या राज सिंह शैली में। क्या चीज? हाँ, लेकिन उसमें रखा नहीं जाएगा। पल्लो शैली के विभाजन के दो आधार हैं। एक आपका है महेंद्र वर्मन शैली, दूसरा जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय उर्फ राज सिंह शैली। सुधार करिए, ये प्रथम होना चाहिए। नरसिंह वर्मन प्रथम
या इसी कहिए मामल्य शैली। जैसे इसे महेंद्र बर्मन शैली कहे, अगला नरसिंह बर्मन प्रथम शैली या मामल्य शैली। अगली है राज सिंह शैली। और इसे चाहे तो नरसिंह बर्मन द्वितीय शैली कही। अगली है अपराजित शैली। अपराजित शैली एक वर्गीकरण ये किया गया है। दूसरा वर्गीकरण है कि पहला दूसरा तो सेम रहेगा, महेंद्र बर्मन शैली, नरसिंह बर्मन प्रथम या मामल शैली, मामल शैली। तीसरा जो है ये भी सेम रहेगा, राज सिंह शैली। चौथे को कर देंगे नंदी बर्मन एवं अपराजित शैली। चौथा जो है यहां जोड़ देंगे नंदी बर्मन एवं अपराजित शैली। और जब विभाजन ये नंदी बर्मन अपराजित करेंगे तो फट से जो है वो आ जाएगा नंदी बर्मन एवं अपराजित शैली में। केवल नंदी बर्मन करके कोई शैली नहीं, लेकिन अब विभाजन का आधार देखिए कौन उचित है। उचित जानने के लिए रहे, महेंद्र बर्मन में केवल मंडप बने, मतलब पहाड़ी को काटकर गुफा छोटी सी और उसके सामने एक स्तंभ पे शिखा पर टिका छोटा सा बरामदा, ये यहां पर इतने हैं। नरसिंह बर्मन में ही मंडप है, प्लस रथ है, महाबलीपुरम के रथ। तो अब ये दोनों शैलियां जो हैं ये शैलोत्कीर्ण शैलियां हो गई, मतलब जिसमें शैल या पत्थर को काट करके उत्कीर्ण करके ये गुफाएं आदि बनाई गई। जब राज सिंह माने नरसिंह बर्मन द्वितीय आएगा, यहां से संरचनात्मक वास्तु शुरू हो। संरचनात्मक वास्तु, और संरचनात्मक वास्तु मतलब जिसमें चिनाई करके वास्तु बने, जैसे ये सब चिनाई करके बने। और अब राज सिंह और नंदी बर्मन का जो समय है, इस समय की वास्तुकला इनकी सबसे विकसित कला है। इसके बाद पतन शुरू हो जाता है। तो अब ये सटीक इन दोनों को एक साथ रखा जाए। और अपराजित शैली माने पतनशील शैली, और अपराजित से पतन होगा यही अगर वो पढ़े। लेकिन आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, बहुत लोग पढ़े। जब वो पढ़ेंगे कि जो अपराजित है इसी को युद्ध भूमि में पराजित करके विजयालय ने मार डाला था और फिर चोल राज्य की स्थापना की थी। तो मतलब यहाँ कमजोर है, कमजोर हो चुके हैं और यहाँ से पतनशील शैली रहेगी। तो सटीक ज्यादा ये है। अब क्वेश्चन कौन था? कांची कैलाशनाथ और कांची का बैकुंठ पेर मंदिर किस शैली में बने? यहाँ तो और क्लियर है, इसलिए कि जब दोनों एक साथ रख रहे हैं तब आप भाग ही नहीं सकते, आपको राज सिंह में ही रखना पड़ेगा। अलग होता तो थोड़ा विभाजन के आधार पे कुछ विवाद हो सकता था। एलोरा का प्रसिद्ध दशा अवतार मंदिर राष्ट्रकूट वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया? दशा अवतार 15वीं गुफा में, दंत दुर्ग एलोरा 15वीं गुफा में है। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है जंतर मंतर। और बाकी जान रहे हैं कि जंतर मंतर स्वयं में खगोली वेधशाला है, बनवाया है जयपुर नरेश सवाई मिर्जा राजा जय सिंह ने। और सवाई मिर्जा राजा जय सिंह ने कुल
5 वेधशालाएं बनवाया। जयपुर में, उज्जैन में, दिल्ली में, मथुरा में, बनारस में। जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, बनारस, और जितनी वेधशालाएं हैं वो सब, चाहे वेधशाला कहिए, खगोली वेधशाला या जंतर मंतर। सोवियत संघ का कौन सा चित्रकार था जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया? अभी जो शुरू में देखे रहे होंगे, निकोलस रोरिक, और वहीं हिमाचल के नगरकोट में बसेगा। बैंड वाला, द लैंडस्केप ऑफ लद्दाख किसने चित्रित किया है? नो, राम कुमार। राम कुमार। बैंड वाला, ये भी सबका क्लियर होगा, कुछ आए हुए क्वेश्चन है। कृष्ण खन्ना। शेखर सेन क्या है? शेखर सेन अभिनेता भी है, गायक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और ये सब सटीक बैठ रहा है मूर्त नाटककार। पीआरबी का मतलब क्या है? पीआरबी का मतलब क्या है? क्वेश्चन कहाँ पे हो? क्वेश्चन गायब है। जरा बोल दीजिए, तो विकल्प बोल दीजिए। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, 91 नंबर। यहाँ पे है, 2 बचा है। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड ये इंग्लैंड का है, और इसमें चित्रकार, साहित्यकार, कवि तीनों हैं। और 1848 में इंग्लैंड में इस ब्रदरहुड माने एक ग्रुप की स्थापना हुई थी। ये कलाकारों का एक ग्रुप है, कलाकारों साहित्यकारों का ग्रुप है। तो इसमें कवि भी है, साहित्यकार भी हैं, प्लस चित्रकार भी हैं, कला समीक्षक भी हैं। इन्हीं सबका एक ग्रुप है। 1848 में इंग्लैंड में ये स्थापित होगा, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 23 में 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। प्रथम भारतीय सन्यासी कौन है जिनका मोम का पुतला न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय में है? कौन है? भद्राचार्य इसीलिए याद आ रहे हैं, ज्ञानपीठ पाए अपने रामदेव जी हैं। रामदेव, 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 योग गुरु रामदेव। भद्राचार्य को हम जानबूझ के इसीलिए रखे हैं कि भद्राचार्य लोगों की याद आए। रामदेव का है। बाकी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये संग्रहालय कहाँ पे है? मैडम तुसाद संग्रहालय, न्यूयॉर्क। और इसमें बड़ी बड़ी हस्तियों के मोम के पुतले बना रखे जाते, शाहरुख खान के भी रखा गया। हाँ, सचिन का भी है। माने जो भी महान हस्तियां उस तरह हैं, उनके रखे। जनवरी 2024 में गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया?
बराहवी फेल, बराहवी फेल। और इसको जानेंगे, एक उपन्यास है बराहवी फेल जो है, ये नहीं बताते हैं। अनुराग पाठक का उपन्यास है, अनुराग पाठक का 12th फेल, इंग्लिश में है 12th फेल। उसी उपन्यास पे आधारित ये फिल्म है बराहवी फेल। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग की विविध टोनों में की गई है? सब परिचित होंगे, लाल रंग। तो मोनालिसा में कुछ बताना नहीं है, एक पेंटिंग है जो सबको याद होगी। सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग की टर्नर ने, टर्नर, कोई इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है टर्नर। सिस्टाइन चैपल या लिखिए सिस्टाइन चर्च, दोनों चलेगा। चित्र किसने बनाया है? माइकल एंजेलो। याद होगा कि सिस्टाइन चैपल में उसने दुनिया का निर्माण नामक एक बृहद भित्त चित्र बनाया। ययाति पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाई है? रामचंद्रन। ययाति भित्त चित्र है, ययाति रामचंद्र का भित्त चित्र। माइकल एंजेलो थे, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जो पूछे क्या थे, सब थे। चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, सभी। इसके अलावा अभियंता भी है, डॉक्टर भी है, और भी बहुत कुछ है। अंतिम भोज, लास्ट सपर, अंतिम भोज, लास्ट सपर का चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। अपने यहाँ इमाम हुसैन भी इसी नाम से चित्र बनाए। अब व्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ जर्मनी में, जर्मनी में एडवर्ड मुंक के द्वारा आरंभ होगा। आगे पेरिस में वही प्रवृत्ति भाववाद के नाम से हेनरी मातिस शुरू करेगा, और फिर कह दिया जाएगा अब व्यंजनवाद भाववाद एक है, जिसके प्रवर्तक है एडवर्ड मुंक और हेनरी मातिस। तो शुरू कहाँ हुआ? जर्मनी में एडवर्ड मुंक द्वारा। ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड, ये आपके पाब्लो पिकासो से रिलेटेड है। थियोडर रूसो, या केवल रूसो भी चले, बहुत चर्चित नाम है। किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? 19वीं, 19वीं। और ये वही रूसो है जिसने कहा था मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सरबत बेड़ियों में जकड़ा हुआ। ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? ब्लू हार्स, फ्रेंच मार्क, नीले घोड़ों की मीनार, लाल घोड़ों की मीनार, ये सब है फ्रेंच मार्क। मुकुंदी लाल का नाम किस शैली से जुड़ा है? क्या थे मुकुंदी लाल? मेन है कि ये पहले वकील और जज थे, आगे जज भी बने हैं। वकील हैं, जज हैं, कला समीक्षक हैं, लेखक हैं, चित्रकार नहीं है। इन्होंने लिखा है एक किताब गढ़वाल पेंटिंग, इनकी पुस्तक है गढ़वाल पेंटिंग। तो इसीलिए किससे संबंधित है? गढ़वाल शैली से। अरे सब कुछ नहीं है, वकील है,
जज हो गए हैं, बाकी लेखक हैं, कला समीक्षक हैं। एशियाटिक सोसाइटी भारत के किस शहर में है? कलकत्ता। और बहरहाल और शहरों में भी होगी, लेकिन जो मेन है वो कलकत्ता में है। 1784 में विलियम जोन्स, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, या कहिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल के कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना होगी। और यह सोसाइटी बहुत से चर्चित भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करेगी। रंग बैरंग किस कलाकार की रचना है? रंग बैरंग अवनींद्रनाथ ठाकुर। नंदलाल बोस ने किस पाश्चात्य कलाकार के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की? राफेल। वैसे दो के हैं, राफेल और माइकल एंजेलो। यहाँ विकल्प में केवल राफेल है, राफेल प्लस माइकल एंजेलो। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी कलाओं का उल्लेख है? कितनी कलाओं का उल्लेख है? नंबर 4, 89। और ध्यान रहे कि प्राचीन भारत में कलाओं की सबसे ज्यादा संख्या भी इसी ललित विस्तार में दी गई। अजंता के भित्ति चित्र पर काम करने वाले जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे ग्रिफिथ। ग्रिफिथ। फेस्टिवल पूरा क्वेश्चन क्या लिखा होगा आपने? इतना लिखा गया है। एक मिनट, एक मिनट। है कहाँ? अरे आप में 111 है ना? अच्छा, यहाँ पर आगे जोड़िए तो जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में 9वां अजंता एलोरा। हाँ? अच्छा वो कट गया है, हमारे डिस्टर्ब हो गया। ये होना यहाँ चाहिए कि जनवरी 2024 में 9वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म, आगे फेस्टिवल तो लिखे है, में किसे पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? कहाँ पे गया? जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? गुजरात में। हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ पर खोजी गई? इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुलावासी द्वीप, उसी द्वीप पर खोजा गया है। और यह सबसे प्राचीन पूरे विश्व में करीब 45,000 वर्ष ईसा पूर्व का है, सुअर का है।
जिसे गेरू से बनाया गया है। जो भीमबेटका कह रहे हैं वो अधिकतम 30,000 था, और वहां पे लास्की जो है वो भी अधिकतम 30,000 ईसा पूर्व तक है। ये 45,000 ईसा पूर्व। विष्णु की प्रतिमा में गदा को निम्न में से किस रूप में दर्शाया गया है? महिला साथी, महिला साथी। दूसरे रूप में भी एक क्वेश्चन आता है, विष्णु की प्रतिमा में गदा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सहचरी। वही सहचरी मतलब महिला साथी, तो विष्णु की पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ, और क्या, पर्सनल सेक्रेटरी वही तो हमेशा साथ रहता है, बस महिला सेक्रेटरी। श्री लाल शुक्ल लेखक हैं राग दरबारी के, राग दरबारी के। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? पान तो बहुत चर्चित है, सिल्क माने रेशमी कपड़े वगैरह खूब चर्चित है। अब दो है तो ज्यादा हो ही जाए, इत्र के लिए भी है सभी। यश बाल चंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी सब जान रहे होंगे, बीड़ा बजाते हैं। किस मुगल चित्रकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत बवाली, बहुत बवाली क्वेश्चन है। किस मुगल चित्रकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की? आप लोग सही किए होंगे, क्वेश्चन केवल बवाली है। भवानी दास। अब आप कहें कैसे सही है? साहब दिन को उठा के फेंक दीजिए, है ही नहीं है, किशनगढ़ में कहीं नहीं मिलेंगे। गोवर्धन को फेंक दीजिए, वो भी नहीं मिलेंगे। मानकू नहीं मिलेंगे। लेकिन जब उनको पढ़ेंगे सावंत सिंह को, सावंत सिंह को उनके समय में तुलसीदास, भवानी दास, छोटू, ये सब कलाकार हैं, और संसार चंद ही वास्तविक संस्थापक, सारी सुधार करिए, सावंत सिंह, सावंत सिंह ही किशनगढ़ के वास्तविक संस्थापक है। तो इसलिए अपने आप विकल्प में बैठ जा रहा है भवानी दास। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? कौन है? रजा। यहां सुधार करिए, ये नहीं भाई, यच होना चाहिए, यस यच गलत प्रिंट हो गए, यस यच रजा। महिला चित्रकार अर्पणा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी पेंटिंग को लेकर उनके रूपांकनों को सीधे कैनवास पर उतारा? मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग। कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था? अरे सबसे पहले नाम यही है, अशोक। अब बौद्ध कला का जो भी बौद्ध स्तूप वगैरह बनवाया है वो सब बौद्ध कला के पहले उदाहरण। दशहरे के दौरान रावण के पुतले की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप है, क्या होगा? स्थापना कला, इंस्टॉलेशन। स्थापना कला, इंस्टॉलेशन। और अक्सर देखते होंगे रावण बहुत बड़ा बड़ा बनता है, तो अलग अलग पार्ट ले जा करके वहीं जहां जलाना होता है वहीं जोड़ के उसको बना देते हैं।
तो स्थापना कला या इंस्टॉलेशन। भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन केंद्र महत्वपूर्ण था? एक से अधिक। मथुरा भी सही है, गांधार भी सही है, इसलिए सटीक विकल्प हुआ एक से अधिक। जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वो सृजन करती हैं। कौन सही होगा? एक से अधिक। जब रेखा कोई किसी स्थान को घेरेगी, जैसे अब ये रेखा जो है इसको घेर दी, इसको घेर दी, तो कोई न कोई रूप बन गया, कोई न कोई रूप बना। और रूप को ही आप रूप कहिए, आकार कहिए, आकृति कहिए, इंग्लिश में शेप कहिए, तो रूप आकार एक है। और जब रेखा किसी स्थान को घेरेगी तो बनेगा रूप आकार आदि, मतलब एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरे किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई है? मतलब किस तकनीक से बनी है? एम्बास तकनीक क्या होता है? ना, एम्बास तकनीक वही है, यहाँ है नहीं। जब आप लोग उधर जब मनाए थे वो हमारा बर्थडे, जो हैप्पी बर्थडे वाला ले आए थे, काफी लोग इसमें से रहे भी होंगे, वही एम्बास तकनीक है। मतलब पीछे से दबा रहेगा, ऊपर उभरा रहेगा। जो भी कुछ छापना बनाना है वो उभरी आकृति के रूप में ऊपर उभरी रहेगी और उसी से छपाई प्रिंटिंग की जाएगी। जैसे होता नहीं, कहीं कहीं गणेश वगैरह मूर्ति सब नीचे से ऊपर उठा रहता है, वही जो उठा हुआ है वही एम्बास तकनीक। अब यहाँ की मोहरों को देखिए, जरा ध्यान दीजिए। मोहरे जो हैं उसमें गड्ढा बना होगा, मोहरे जो है उनमें गड्ढा टाइप का है, मतलब इंटे गिलियो। ऐसा मोहरम ध्यान देखिए कि अगर गड्ढा बना तो इंटो गिलियो होगा। क्या चीज? इंटे गिलियो नहीं, इंटे गिलियो। बहरहाल हम मोहर थोड़ा देखेंगे, हमको याद आ रहा गड्ढा है, देखेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे फिर अगले ध्यान देके कर देंगे। तो हमारी समझ से मुहर्रम गड्ढा बना है, और वो मोहरे जो हैं स्पेशली छपाई के लिए ही थी, और जब गड्ढे से छपाई लेंगे तो हो जाएगी इंटे गिलियो, तो इंटे गिलियो होना चाहिए। किसी क्वेश्चन पर कहीं कुछ किसी को पूछना है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको लग रहा हो कि हमने कुछ और बताया, होना कुछ और चाहिए, माने कंफ्यूजन हो, उस पर चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, जा सकते हैं। और ध्यान ये दीजिएगा, अब जो कुछ कमी हो तो सुधारा जाएगा अगली बार आंसर की वगैरह। ये ध्यान दीजिएगा, इस टाइम के बैच में इससे ज़्यादा लोग मत आइएगा, और लोग जो आए पूछे तो उनको शाम को 3 बजे बताइए। शाम 3 बजे बैठा नहीं मिलेगा ना, बैठाने को हम नीचे खाली करके बैठा दे, हल कैसे कराएंगे? समस्या ये। अरे बैठे बहुत करें, 20 लोग और बैठ जाएंगे, उसके बाद और 10-5 लोग तो ऐसे बढ़ जाते तो उनको भगा थोड़े दिया जाए।